दोस्तों अलीफ लैला का वो जीन तो आपको याद ही होगा जो कभी धुआं में तो कभी आग में प्रकट हो जाता था। कभी बहुत बड़ा तो कभी बहुत छोटा हो जाता था। आखिर उस जमाने में कैसे जीन को इस तरह के सीन का शूटिंग जो है डायरेक्टर किया करते थे। आपको 1993 का धारावाहिक अलीफ लैला तो याद ही होगा। जब इसका प्रसारण होता था तो सभी लोग दिल थाम कर टीवी के सामने बैठ जाया करते थे। और जैसे ही जीन का सीन आता था तो वो देखकर हम सभी डर जाया करते थे। जीन का वो भारी भरकम आवाज, भारी भरकम शरीर देखकर हम सभी का होश उड़ जाया करता था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आखिर जीन को किस तरह से शूट किया जाता होगा उस जमाने में? क्योंकि उस जमाने में नहीं तो वीएफएक्स था और नहीं आज के जमाने की तरह महंगे कंप्यूटर था। सोचिए उस जमाने में रामानंद सागर साहब आखिर कैसे जीन को बड़ा तो कभी छोटा, कभी आग में प्रकट करना है तो कभी धुआं में प्रकट करना है, कैसे सीन की शूटिंग करते होंगे। आज हम आपको इसी के बारे में बताने वाले हैं। दरअसल रामानंद सागर साहब इस तरह के सीन को शूट करने के लिए दोस्तों 3 तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। और ये टेक्निक कौन कौन होता था चलिए आज हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो टेक्निक होता था वो होता था ड्रेस और मेकअप। आप तो जानते हैं कि अलीफ लैला जो है भारत की कहानी तो था नहीं, यह एक अरबी कहानी था, इसलिए कलाकारों को ड्रेस अरबी किस्म की ही पहनाया जाता था। और जो जीन है उसको उसी तरह का मेकअप किया जाता था जो दूर से ही लगे कि हाँ भैया ये यही जो है से जीन है। अब क्या हुआ, ड्रेस पहन लिया, मेकअप हो गया, अब आर्टिस्ट को लाया जाता था और उन्हें ग्रीन पर्दा के सामने सीन की शूटिंग करना पड़ता था। शूटिंग के समाप्ति के बाद अब बारी आती है एडिटिंग की। अगर जीन को धुआं में प्रकट करना है तो एडिटिंग के समय बैकग्राउंड धुआं का लगा दिया जाता था। ऐसा लगता था हम लोग को देखने में कि भैया जीन जो है धुआं में प्रकट हो रहा है, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं था। इसी तरह मान लीजिए कि अगर आग में प्रकट करना है जीन को तो एडिटिंग के समय बैकग्राउंड कैसा कर देंगे, आग वाला कर देंगे, तो ऐसा लगेगा देखने वाला को कि जीन जो है आग में प्रकट हो रहा है। जबकि सच्चाई में ये प्रकट नहीं हो रहा था। ये सब किसका कमाल था? एडिटिंग के कमाल था। अब दोस्तों बारी आती है कि जीन आकार में कैसे बदलाव करता था। इसके लिए रामानंद सागर साहब किस तरह के टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। कभी जीन छोटा हो जाता था जो बोतल में आ जाता था, कभी जीन इतना बड़ा होता था लगता था कि उसका जो माथा जो है वो आसमान में जाके टच कर रहा है। तो इस तरह के सीन को कैसे शूट करते होंगे रामानंद सागर साहब? तो इसके लिए उन्होंने कुछ टेक्निक का इस्तेमाल किए थे। जैसे जो कलाकार बने हुए जीन, जैसे उस जमाने में जीन कौन बने थे? दयाल सिंह कश्यप बने थे जो बहुत बड़े पहलवान थे उस जमाने का। तो उनका तो ऐसी देह धुआ लग रहा था, बहुत ही भारी भरकम है, आवाज तो ऐसे ही उनका भारी भरकम था। तो उनको क्या किया जाता था कि पहले कई शॉट ले लेते थे, छोटे छोटे शॉट ले लिया जाता था। लेने के बाद इसको जो है मिक्सिंग करके एडिटिंग कर दिया जाता था। अगर उन्हें छोटा दिखाना है तो उस तरह के छोटा ही उस पर जो है इफेक्ट डाला जाता था, अगर बड़ा दिखाना है तो बड़ा वाला इफेक्ट डाला जाता था। तो हम लोग को ऐसा लगता था कि अरे बाप रे बाप, जीन जो है ये तो बहुत बड़ा दिख रहा है, कभी लगता था कि अरे जीन कितना छोटा हो गया है। तो ये सारे के सारे क्या चीज का कमाल था? एडिटिंग का कमाल था। आप तो जानते हैं कि 1993 में रामानंद सागर साहब जब अलीफ लैला बनाए थे तो ये एपिसोड उस जमाने में इतना मशहूर हुआ था कि उस जमाने में लगभग 300 से ज्यादा एपिसोड जो है रामानंद सागर ने बनाए थे। और ये शो 1993 से 1997 तक चला था और गर्दा मचा दिया था उस जमाने में इस शो ने।